मेडिटेशन की तरफ चलते हैं। अपने आप को गहरी राहत की हालत में पानी पर बहते हुए महसूस करें। लहरों के उतार चढ़ाव को महसूस करें। कुछ गहरी सांस लें और इस एहसास को फैलने दें। Thank you so much, Madiha, for such a wonderful meditation. Thank you. For me, meditation is something which connects you with your soul. Meditation एक ऐसी चीज़ है जो हमें जगाती है कि इस ज़िंदगी के अंदर हम कितने बिजी हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे हम भाग रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम खुद को खो देते हैं कि दैट हमारी सोल है, इट मीन्स आवर कनेक्टिविटी. सो मेडिटेशन इज़ समथिंग जो मुझे पर्सनली स्पेशली जितने भी मेंटल हेल्थ के इश्यूज होते हैं उनसे आपको बहुत बड़ा रिलीफ देती है. और स्पेशली दिस वन इट रियली इंस्पायर्स मी. द वर्डिंग्स जो पीछे बैकग्राउंड पे चल रहे थे वो एक शिवरिंग आपकी बॉडी के अंदर जनरेट कर रही थी कि वो वर्डिंग्स आपको आपकी हार्ट और आपकी सोल और आपके माइंड तीनों चीज़ों को आपको कनेक्ट कर रही थी. फॉर मी it's speechless. It was amazing. So for every one of us who are present over here, so I guess we have to make it a our daily routine कि at least 5 minutes के लिए तो at least हमें daily meditation करनी चाहिए. Thank you Madiha once again. जी बताना। पहले तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमारे हाथ, आँखें, पैर, जो हम सांस ले रहे हैं, तो रोज़ाना हमें शुक्र अदा उसका पहले करना चाहिए. अगर ये इसमें से एक चीज़ भी हो जाए तो बिल्कुल मतलब हम बेकार हो जाते हैं. अस्सलाम वालेकुम. मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसा फील होता है कि हम पूरे दिन में सांस लेना ही भूल जाते हैं, कि पता ही नहीं चलता कि सांस कैसे लें, अंदर बाहर किस तरह से. तो जब हम ये 5 मिनट्स के लिए भी बैठते हैं इस तरह से तो हमें सांस लेना आ जाती है. ऐसा ही होता है जब हम रिफ्लेक्ट करने की आदत हमारे अंदर होती है, या हम कुछ आदतें होती हैं जो बचपन में बिल्ड हो जाती हैं, उसके लिए हमारे पेरेंट्स को बहुत शुक्रिया. कुछ होती हैं जो हम बाद में हमें पता चलता है कि अच्छा ये भी बेनिफिट कर सकता है हमें, और वो हम बड़े होकर भी उन पर वर्क ऑन कर सकते हैं, उनको अपनी हैबिट बना सकते हैं. जिसमें से अगर किसी की नहीं है तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसको हमें करना चाहिए. अब के जो हम जिस दौर में हैं वहाँ हम पहले जब हम बच्चे थे तो हम शायद इतना लोनली फील नहीं करते थे जितना आज के बच्चे फील करते हैं. जब हम छोटे थे तो हम इतने ज़्यादा ज़हनी मसाइल से भी शायद नहीं गुजरते थे, या शायद हमें इतनी अवेयरनेस नहीं थी जितनी आज के बच्चे को है. तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बेहतर सपोर्ट सिस्टम, गाइडेंस और इस टाइप की एक्टिविटीज़ आज के बच्चे के और हम सब के भी, क्योंकि हम इंशाल्लाह उनको रेस कर रहे हैं या करेंगे, तो हमारी भी आदत में होना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे हमसे ही सीख रहे होते हैं. अगर हम उन्हें कहेंगे और हम खुद नहीं करेंगे तो वो नहीं करेंगे. बिकॉज नफीसा फॉरम की मदर से तो आप लोग जानते हैं कि बच्चे वो करते हैं जो वो करता हुआ देखते हैं, बजाय इसके कि वो जो सुन रहे होते हैं वो नहीं करते वो. तो ये कॉमन चीज़ है, हम भी बड़े भी इवन ऐसे ही करते हैं. जो हमें कहा जा रहा होता है हम वो नहीं कर रहे होते, जो हम देख रहे होते हैं वो ज़्यादा कॉपी कर रहे होते हैं. सो ये एक्टिविटी जो है ये इसीलिए थी कि आप लोग इसको अपनी आदत का हिस्सा बनाएं. एंड की तरफ मैं सिर्फ एक छोटी सी स्टोरी से एंड करूँगी, बिकॉज हम सब स्टोरीज से कनेक्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं और हम सब स्टोरीज से सीखते भी बहुत ज़्यादा हैं. एक वाक़या मेरी लाइफ में पेश आया जो कि 2011 में आया, जिसमें मैंने अपना बहुत करीबी रिश्ता खोया. ऐसा होता है ना कि जब किसी के घर में कोई डेथ होती है तो बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो डिफरेंट बातें कर रहे होते हैं जिसको आपको कोई सेंस भी नहीं बन रही होती. आप सोचते हो यार एक तो ये आए ही क्यों हैं, और फिर अगर उनको यही बातें करनी थी तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए था. तो ऐसा ही कुछ हुआ. वो लोग बैठे हुए ये बातें कर रहे थे कि जिसकी डेथ हुई थी उसका नाम यासीन था. वो उसकी बातें कर रहे थे कि इसको ज़रूर कोई काला जादू हुआ था क्योंकि उसको कैंसर था, और
थर्ड रिलैप्स हुआ था उसको। तो वो ये बातें कर रहे थे कि इसको काला जादू हुआ था, शायद किसी ने इनकी दुश्मनी में किया एंड सब कुछ। तो मैं वहाँ पे सोच रही थी एक नॉर्मल टीनेजर की तरह कि अगर ये सब कुछ हो रहा था और हम सब सुनते हैं, बिकॉज मेजॉरिटी यहाँ पे मुस्लिम्स हैं, तो हम ये सुनते हैं कि खुदा है तो वो कहाँ है। अगर वो है और ये सब कुछ हो रहा था उसके साथ तो क्यों नहीं रोका, बिकॉज ही वॉज ओनली 18 when he died। तो ये सवाल मेरा भी था। मैं सोच रही थी कि अगर ये लोग जो बातें कर रहे हैं क्योंकि वो मुझसे बड़े हैं तो वो कुछ तो सोच के कर रहे होंगे, तो अगर ऐसा है तो अल्लाह ताला कहाँ है। एंड यही सोच में मैं वहाँ पे बैठी हुई थी और मैं और कुछ भी नहीं कर रही थी, मैं सिर्फ उनकी बातें सुन रही थी। इतने में किसी ने आके मुझसे कहा कि कुरान शरीफ उठा दो, और मैंने बहुत बेदिली से जाकर कुरान शरीफ ऊपर से उठाया तो वो मेरे हाथ से गिर गया। और जिस वो मेरे हाथ से गिरा तो मुझे बिल्कुल भी बुरा महसूस नहीं हुआ उस वक्त, लेकिन मुझे ये ख्याल ज़रूर आया कि अगर कुरान गिरता है तो अल्लाह नाराज़ होता है। तो जब मैंने उसको उठाया तो उसके अंदर एक कार्ड था, जिस कार्ड के अंदर एक हदीस लिखी हुई थी, जिस हदीस में ये था, आप सबको पता होगा कि आपसे सल्लम की भी बेटे का इंतकाल हुआ था। तो उनके बेटे जब हज़रत इब्राहीम का इंतकाल हुआ था तो आपसे सल्लम कि वो हदीस के कुछ अल्फाज इस तरह से थे जिसका मफ़हूम मुझे याद है। उसका मफ़हूम ये था कि आँखें, दिल गम से चूर है, आँखें आंसुओं से बह रही हैं, लेकिन मैं ज़बान से कोई ऐसी बात नहीं कहूँगा जो अल्लाह को पसंद नहीं। और उस बात ने मुझ पर इतना इम्पैक्ट क्रिएट किया, बिकॉज यस हम रो रहे थे या हम अफसरदा थे कि वो हमसे अलग हो गया। बाद में आज जब मैं उसके बारे में सोचती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि वो शायद बहुत बेहतर जगह पर चला गया। और उस स्टोरी अपनी ज़िंदगी से भी मैं ये सोचती हूँ कि अगर वो वाक़या मेरी लाइफ में शायद ना हुआ होता तो मैं इतना बड़ा तब्दीली का सफ़र जो मैंने उसके बाद लिया वो शायद ना होता। यकीनन वो एक बहुत बेहतर जगह पर है, और एक जहन में सोच ये भी आती है कि अल्लाह ताला उसको बेहतर जगह पे इसके बगैर भी डाल सकते थे। लेकिन वहीं पे ही फिर हम ये भी सोचते हैं कि हर इंसान ने पहले या बाद में जाना ही है इस दुनिया से, और वो क्योंकि बहुत तकलीफ में था तो अल्लाह ताला ने उसकी तकलीफ के मराहल को आसान किया। और उस वक्त बिकॉज मैं दिल से इसको मानने को बिल्कुल तैयार हो चुकी थी कि शायद अल्लाह ताला है ही नहीं, और जैसे हम दूसरे मज़ाहिब के बारे में गुमान रखते हैं कि शायद हमारा ही दीन सच्चा है और उनका नहीं है। सो मैंने उस वक्त ये शायद सोचा कि शायद हम वो रिलीजन है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं नाउज़ुबिल्लाह, वो शायद सही नहीं है। एंड देन जब मुझे वो कार्ड मिला तो वो कार्ड मेरे लिए इतना पावरफुल हुआ कि मैंने कनेक्ट किया कि शायद अल्लाह ताला के नबी भी उस वक्त एक महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि गम तो सब पे सेम ही आता है। एंड इसके बाद बिल्कुल एक डिफरेंट डायरेक्शन लाइफ की ज़ाहिर हुई। एंड लेकिन उसमें जब हम ये सुनते हैं कि अल्लाह ताला हम सबसे प्यार करते हैं तो शायद हमें इतना महसूस नहीं होता। आज 11 साल के बाद जब मैं उस वाक़ये को रिफ्लेक्ट करती हूँ तो मैं महसूस करती हूँ कि अल्लाह ताला उसको मुझसे प्यार करते थे, और इसीलिए उन्होंने वो सारा वाक़या जो कि बहुत सारे जितने लोग वहाँ थे उन सबकी डिफरेंट स्टोरी है, डिफरेंट वर्जन है उस वाक़ये का। मैं समझती हूँ कि उन्होंने मुझे उस सफ़र से गुजार कर, और आज मैं शुक्रगुजार हूँ कि एटलीस्ट अल्लाह ताला ने जितने भी सालों मेरे साथ था अल्लाह ताला ने उसका हमें मौका दिया। और यहीं पे ही मैं इस स्टोरी को एंड करूँगी। एंड आई एम श्योर कि आप लोगों की भी लाइफ में ऐसे बहुत सारे वाक़यात आए होंगे जो उस वक्त मीनिंग नहीं रखते, उस वक्त हमें समझ नहीं आते कि अभी कुछ हुआ तो क्यों हुआ, लेकिन बाद में इन दी एंड जब उसको थोड़ा वक्त गुजर चुका होता है, जब आप उस ग्रीफ को प्रोसेस कर चुके होते हो, तो आई एम श्योर कि वो मीनिंग ज़रूर बनाता है, और आपको फिर पता चलता है कि जो भी कुछ हुआ देयर वाज अ रीज़न बिहाइंड इट। अल्लाह ताला कहीं डायरेक्ट कर रहे थे आपको, कहीं ले जा रहे थे आपको। सो आई होप कि आप लोगों को आज जो है कुछ यूजफुल चीज़ें मिली हो, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Nadia, this is special for you. My name is Saima Khan. Basically, I belong from Hunza, one of the beautiful places of Gilead, Baltistan. Healing place. I'm working over here with Ropani Foundation from last 6 years. And I would love to share my story with you. Yeah.
अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 बच्चे हैं और सेकंड बेबी के बाद मैं डिप्रेशन में चली गई। कहते हैं ना कि एक हंसता खिलता हुआ चेहरे को कभी डिप्रेशन नहीं होती है। मेंटल हेल्थ की जहाँ पे बात कर रहे हैं, शायद इसीलिए अल्लाह ताला मुझे आज खींच के यहाँ पे लेके आए कि मैं आप लोगों के बीच ये बातें सुन सकूँ और खुद को मोटिवेट कर सकूँ। In last 5 months I was diagnosed with bipolar disorder, जो कि हमारी इनहेरिटेंस के अंदर है। और जब भी मैं ये शेयर करती हूँ तो सब कहते हैं कि इसके लिए बहुत बड़ा जिगर होना चाहिए, बट मैं कहती हूँ कि जैसे मुझे नी में दर्द होता है, हाथ में दर्द होता है, इसी तरह मेरे जहन में थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस है, दैट इज अ बाइपोलर डिसऑर्डर। आफ्टर दैट आई गो विद अ प्रॉपर थेरेपी, 2 महीने के मैंने मेडिकेशंस लिए, फिर आफ्टर दैट वन ऑफ द लाइफ कोचिंग दुबई से मैं थेरेपीज ले रही हूँ। एक ओवरऑल रिफ्लेक्शन में किरण फाउंडेशन को ओवरऑल रिफ्लेक्शन आपके प्रेजेंटेशन के लिए मैं पूरे इस 1.5 घंटे में रिफ्लेक्ट कर रही थी कि व्हाट इज द रीजन कि जिसकी वजह से ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग जो मेरे सामने खुल के आया, दैट इज द ग्रेटिट्यूड। ऑल द टाइम वी आर कंप्लेनिंग, और शायद ये एक अगेन अपब्रिंगिंग की भी बात होती है कि यू डोंट नो कि आपकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई होती है। आप उस वक्त बहुत मासूम होते हैं, आपको नहीं पता छोटे बच्चों की अपब्रिंगिंग कैसे होती है। कहीं ना कहीं से बहुत सारी चीजें कनेक्टेड होके फिर वो हमारी पर्सनालिटी के अंदर आके ब्रस्ट आउट हो जाती है। सो थैंक यू मदीहा फॉर मोटिवेटिंग मी। सबसे बड़ा थेरेपी आप लोगों के बीच बैठ के मुझे मिला है, आप लोगों से सुन के वो वाइब्स मुझे मिल चुके हैं, द पॉजिटिव वाइब्स जिन्हें हम कहते हैं। और मैं वंस अगेन किरण फाउंडेशन का थैंक यू अदा करती हूँ कि मैं आज यहाँ पे आई और यहाँ पे मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि जो सबसे बड़ा जो एक एलिमेंट है जिंदगी के अंदर, दैट इज द ग्रेटिट्यूड, जिसकी वजह से मुझे डिप्रेशन था। नाउ आई विल नॉट से दैट मुझे डिप्रेशन है, आई एम दैट मच कॉन्फिडेंट कि मुझे डिप्रेशन था, बाइपोलर डिसऑर्डर था, अभी नहीं है। एंड थैंक यू सो मच उन सब के लिए जो मेरे लाइफ के साथ कनेक्टेड रहे, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, जिन्होंने मुझे बाइपोलर के मूड स्विंग्स को बर्दाश्त किया। एंड किरण फाउंडेशन यू आर डूइंग सच अ वंडरफुल जॉब, स्पेशली जो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर जो काम हो रहा है, इसका इवज़ तो अल्लाह ताला आपको दीन दुनिया दोनों जगहों पे देगा। एंड वंस अगेन गिव देम अ राउंड ऑफ अप्लॉज। थैंक यू वंस अगेन। मैं गुलसो, और यहाँ अभी बैठे बैठे अक्सर मैं कुछ ना कुछ लिखती रहती हूँ, तो मुझे कुछ याद आया तो मैंने सोचा आज मैं शेयर करती हूँ। मतलब ये मेरी तरफ से एक शुक्राना ही है जो मैं अभी शेयर करना चाहूँगी आप लोगों के साथ। जी करता है रब की रहमतों का सारा जहां लिखूं, जो कुछ है मेरे पास मैं उसका बयां लिखूं। मैं क्यों लिखूं, क्या लिखूं, कब लिखूं और कहाँ लिखूं, उसे छुपा के लिखूं या आया लिखूं, इससे आगे कलम बढ़ता ही नहीं, मैं जब भी लफ्ज़ वहाँ लिखूं। थैंक यू सो मच। कुछ और कोई थैंक यू सो मच। मैं चाहती हूँ मैम समीना यहाँ पे अपनी कुछ थॉट्स शेयर करें आज के सेशन के हवाले से। मतलब आपने बहुत खूबसूरती से समझाया, ग्रेटिट्यूड हमें, ये आदत हमें बड़े होकर समझ में आती है कि कितनी ज़रूरी है। काउंट योर ब्लेसिंग्स, और स्पेसिफिकली किस चीज़ का शुक्राना अदा करें, यहाँ से शुरू करें, अपनी सेंसेस का, अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का। बड़ी अच्छी आदत है, इससे आपके अंदर आप बहुत हम्बल होते हैं, इसके अंदर आपके अंदर बड़ी ह्यूमिलिटी आती है। आपको आपके अंदर भी बाकी सारी जितनी भी नेक वर्चूज़ हैं, जितनी नेक आदतें हैं, वो बाकी उनमें सबसे बड़ी जो है वो ग्रेटिट्यूड है, शुक्राना है, और बाकी इसकी वजह से बाकी सारी चीज़ें आपके अंदर पैदा होती हैं। मैं चाहती हूँ मैम समीना यहाँ पे आएँ और अपनी कुछ थॉट्स शेयर करें आज के सेशन के हवाले से। ऐसे लगता है कि जब से पिंगे में थी ना तब से हमारे पास आ गई है तो वो बस ऐसे लगता है कि इसकी तरबियत की, जैसे हम यहाँ हमारे पास आई थी, शी वाज छोटी सी बच्ची थी, तालीम भी हासिल कर रही थी और काम में भी आ गई थी। आज मैं सोचती हूँ कभी कभार कि जो इसकी उम्र थी जब हमें ज्वाइन किया था, वो आज हमारे स्टूडेंट्स की उम्र है, पर क्या इसकी मैच्योरिटी का लेवल था। और ये वाहिद नहीं है, इसकी तरह की हमारे पास टीम में बिल्कुल इसी तरीके की बच्चियाँ हैं
जो 19-20 साल की उम्र में ज्वाइन किया, और मेच्योरिटी का लेवल, ये तरबियत इन लोगों की। और मैं ज़रूर चाहती हूँ कि आज मदीहा आ रही थी बात करने के लिए, हम सब सुबह से इतने एक्साइटेड थे तो मदीहा को सुनेंगे, मरिया को सुनेंगे, और हमें पता है कि इसका अंदाज़ प्यार इतना प्यारा है, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है, शी वॉक्स हर टॉक्स। ये जो कहती है वो खुद उसको करती है, इसीलिए उसकी बातों पे इतना असर है। जब भी वो किसी से बात करती है, ये बिल्कुल चलता फिरता जो बोलती है ना, वो उसको रोल मॉडल करती है। और ये बड़ा मुश्किल है कि सिर्फ जब ही हो पाता है कि जिनकी तरबियत बहुत प्यारी हुई भी होती है। मदीहा की अम्मी यहाँ बैठी हुई है, मैं चाहूँगी कि वो ज़रूर तो मेरे लिए भी बड़ा ऑनर है कि आज मदीहा की अम्मी आई हैं, एंड आई गेट टू मीट हर।